की शुरुआत करते हैं खजाना, इंदिरा और पाकिस्तान से जुड़ी खबर के साथ। 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में छुपाए गए गुप्त खजाने की खोज में भारतीय सेना तक को तैनात कर दिया था। दरअसल इंदिरा गांधी को ऐसी खबरें मिली कि जयपुर के राजा मान सिंह ने जयगढ़ किले में भारी तादाद में खजाने को छिपाए रखा है। आपातकाल के दौरान जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी को जेल में बंद कर दिया गया था। लिहाजा माकूल वक्त देखकर इंदिरा गांधी ने सेना को जयगढ़ किले के गुप्त खजाने की खोज में जुटने का आदेश दिया था। हैरानी की बात यह है कि तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भी उस गुप्त खजाने में अपने मुल्क की हिस्सेदारी उन्होंने जता दी थी। हालांकि आपातकाल के दौरान गुप्त खजाने के उस खोजी अभियान में भी भारत सरकार को निराशा ही हाथ लगी थी। आपको बता दें कि इस पूरे वाकये का खुलासा लेखक अवतार सिंह भसीन की किताब भारत पाकिस्तान संबंध 1947-2007 जो किताब लिखी गई है उसमें हुआ है। तो आज जो डोडिया खेड़ा गांव में खजाने की खोज चल रही है, जिसे लेकर चर्चाएं और बहस लगातार जारी है, सियासत भी गरमाई हुई है। तो ऐसी तरह की एक खोज 1976 में भी हुई थी। तब की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में खुदवाई करवाई थी। उन्हें जानकारी मिली थी कि राजा मान सिंह ने गुप्त खजाने को जयगढ़ किले में छिपा कर रखा है और इस खजाने की खोज के लिए उस वक्त खुदाई के लिए वहां पर सेना तक को उतार दिया गया था। बताया जाता है कि महीनों तक यहां पर खुदाई चली थी, लेकिन उस खुदाई में भी कुछ खास हाथ नहीं लगा था सरकार को। उस वक्त आपातकाल लागू था। गायत्री देवी जो कि महारानी थी उस वक्त, उनको जेल भेज दिया गया था और इसी दौरान उस किले की खुदाई कराई गई थी खजाने की खोज के लिए। इंदिरा गांधी को बताया गया था, उनको जहां से जानकारी मिली थी उसके मुताबिक उस किले के अंदर करोड़ों खरबों का खजाना दबा हो सकता है। और इसी जानकारी के बाद इंदिरा गांधी ने वहां पर खुदाई के आदेश दिए थे और बताया जाता है कि उस दौरान सेना तक को उतार दिया गया था किले में। काफी लंबे दिनों तक, महीनों तक बताया जाता है कि ये खुदाई वहां पर चली थी, तलाशी वहां पर चली थी। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या कुछ खुलासा सामने आया है इस किताब में? देखिए, सबसे अहम चीज है जिस बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर डोंडिया खेड़ा में जो सरकार एक साधु के सपने के आधार पर खोज कर रही है, उसका क्या मतलब है और क्यों इस तरह की खोज की जा रही है। क्या सच में वहां पे सिर्फ सपनों को पीछा करने की कोशिश कर रही है? लेकिन इस खजाने की अगर बात करें तो इस तरह के खजाने की बात, जैसा कि अवतार सिंह भसीन ने अपनी किताब में लिखा है कि 1976 में जिस तरह से मान सिंह के खजाने को पूरा खोजा गया था, इंदिरा गांधी ने बाकायदा सेना भेजकर वहां से निकाली थी। तो इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि खजाने की बात पहले भी आई है, पहले भी किले में खजाने की खोज की जा चुकी है और उसमें कुछ हालांकि बहुत ज्यादा उस वक्त भी नहीं निकला था। लेकिन इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है, जो बताता है कि जो किले रहे हैं, रजवाड़े रहे हैं, उनके यहाँ पर काफी छुपा हुआ धन है और इसकी तलाश पहले भी हुई है और आज भी हो रही है। दूसरी तरफ सबसे अहम जो खुलासा इस किताब में किया गया है, जो कि इसके बारे में इंदिरा गांधी ने सेना भेजकर वो खजाने को निकलवाया था, ये तो सब जानते हैं, लगभग हर किसी को इस कहानी के बारे में जानकारी। लेकिन सबसे अहम खुलासा इस किताब में यह है कि जुल्फिकार भुट्टो जो ने खत लिखा था, खत लिखकर ये इस पर हक जताया था। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज भी कई दावेदार डोंडिया खेड़ा में जो खजाने की खोज हो रही है 1000 टन, उस पर कई दावेदार बाहर निकल गए। उसी तरह से उस वक्त जब इंदिरा गांधी ने खजाना निकलवाया था तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने बाकायदा उस पर दावा ठोका था कि जब बंटवारा हुआ था उस समय इस खजाने की चर्चा नहीं हुई थी, इसलिए इस खजाने पर उनका भी हक बनता है। तो ये एक पुरानी बात है, ये इस तरह की बातें पहले भी हुई है और आज एक बात तो साफ है अमित कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी के अध्ययन के जो खोज और खुदाई का जो अभियान चलता है, जो आज हम डोडिया खेड़ा में 21वीं सदी में देख रहे हैं, ये पहले भी होता आया है। अमित सवाल यही है, ये जो खिताब में जो बात सामने आई है उससे कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है कि 21वीं सदी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डोडिया खेड़ा में बिना किसी रिसर्च और फैक्ट और बिना किसी सबूत के जिस तरीके से खुदाई चल रही है, ये इस तरह की खुदाई पहले भी होती आई है। जी हाँ, और यही कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर रहा है इस बात को कि डोंडिया खेड़ा में जो ऐसा ही खोज कर रही है। हालांकि कई तरह की बातें डोंडिया खेड़ा में आई कि एक साधु ने सपना देखा, हालांकि बाद में उनके चेले ओम ने ही कहा कि कोई सपना नहीं देखा गया। बाद में जीएसआई ने भी एक रिपोर्ट पहले दी थी कि हाँ इस तरह के खजाने हो सकते हैं। एएसआई का कहना है, जो कि खुद खोज कर रही है, उनका कहना है कि वहां पर सोना मिलने की संभावना नहीं है। अलग अलग बातें, कुल मिलाकर जो पुरानी किताब है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, जो अवतार भसीन की किताब है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई है,
पहले भी जांच की गई है, खोज की गई है सोने की, और उसमें हालांकि उस तरह से बातें नहीं आई जिस तरह से जयपुर घराने के मान सिंह के खजाने खोजा गया है। तो कुल मिला के इस तरह की अमित, क्या बातें किताब में इस बात का कहीं जिक्र है कि उस खुदाई में, उस खोज में, महीनों चली उस खुदाई में, महीनों चली उस खोज में क्या खजाना निकला था? जैसा कि इंदिरा गांधी को बताया गया था कि यहां पर बहुत बड़ा खजाना है। नहीं, उस तरह से कहा जाता है कि जितनी बात की गई थी, जितना बड़े खजाने की बात की गई थी, उस तरह से खजाना नहीं निकला था, लेकिन हाँ खजाना उसमें था। और कहा जा रहा है कि रातों रात उस पूरे खजाने को लेकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। रातों रात सेना ने उस खजाने को दिल्ली ले आया था सरकार की संपत्ति बनाकर। तो खजाना तो मिला था उस वक्त, लेकिन इस बार देखना है कि जो सपने अमित, आप हमारे साथ बने, हमारे साथ इस वक्त खजाना मिलता है कि नहीं मिलता। धीरज भटनागर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जयपुर से उनसे बात करते हैं। धीरज, ये जो किताब में ये बात नहीं सामने आई है कि 1976 में जयगढ़ किले में भी इसी तरह की खुदाई हुई थी और उस खुदाई में कोई बड़ा खजाना हाथ नहीं लगा था। गायत्री, महारानी गायत्री ने भी कहीं ना कहीं अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जो राज परिवार से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों का यही कहना है कि उस वक्त खजाना जरूर निकला था और वहां पर काफी अशर्चियां निकली थी जिनको सरकार यहां से ले गई थी। और उस समय जो इनके राज परिवार के सदस्य थे, ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने मना कर दिया था कि वो दस्तखत नहीं करेंगे। लिहाजा उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह से एक पेपर पर दस्तखत करा के ये घोषणा करवा दी गई थी कि कोई भी खजाना नहीं निकला है यहाँ पर। लेकिन राज परिवार के सदस्यों का मानना है क्योंकि मान सिंह जिस सेना के सेनापति रहे हैं उसमें उस वक्त ये तय हो गया था कि जो भी राज जीता जाएगा उस जगह की जमीन अकबर के पास रहेगी और जो खजाना होगा वो मान सिंह को मिल जाएगा। तो लिहाजा जितनी भी जीत हुई है हिंदुस्तान की धरती पर उसमें जो भी खजाना निकला मान सिंह के पास आता गया और मान सिंह ने उसे सुरक्षित रखा था। तो राज परिवार का ये मानना है कि इतने दिनों तक खुदाई करना और उसी दौरान तत्कालीन गवर्नर जो है वो यहाँ माफ कीजिएगा गृह मंत्री जो थे हमारे देश के, वो यहाँ आकर रुके रहे, यहाँ डटे रहे, लगातार उनकी निगरानी में। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज, पूरी जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खुदाई 1976 में भी हुई थी, यानी कि इस तरह की खुदाई लगातार जारी है, जबकि इस खुदाई से कुछ भी खास हाथ नहीं लगा।